टोपी पहने जवाहरलाल नेहरू इस वीडियो में नेता नहीं क्रिकेटर के तौर पर नजर आ रहे हैं। अपने खास कुर्ते पजामे और जैकेट से अलग कुछ इस रूप में नेहरू ने क्रिकेट में किस्मत आजमाई। ये बात है 1953 की, जब आजाद भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में नेहरू कई चुनौतियों से निपट रहे थे। लेकिन इसी बीच एक अलग तरह की चुनौती का सामना उन्हें करना पड़ा जब एक चैरिटी मैच दिल्ली के नेशनल स्टेडियम में आयोजित हुआ और ये मैच लोकसभा और राज्यसभा सदस्यों के बीच हुआ। नेहरू ने लोकसभा टीम की अगुवाई की थी और दूसरी तरफ थी तत्कालीन उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की टीम। इस मैच को कवर करने पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार के एन प्रभु ने अपनी रिपोर्ट में लिखा था कि किस तरह 63 साल के नेहरू ने मैदान पर अपनी प्रतिभा दिखाते हुए अच्छा कैच लिया, अच्छी फील्डिंग की और करीब 40 साल बाद उन्होंने बल्ला उठाया। बताया जाता है इससे पहले नेहरू ने यूके के हैरो में पढ़ाई के दौरान क्रिकेट खेला था। के एन प्रभु ने अपनी रिपोर्ट में यह भी लिखा कि किस तरह डॉक्टर राधाकृष्णन की टीम ने पहली इनिंग में जो लीड हासिल की उस पर सबका ध्यान न जाकर ज्यादा ध्यान इस बात पर था कि प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं और कैसा खेल रहे हैं। नेहरू के लिए कहा जाता है कि क्रिकेट से उनका खास लगाव था और यही वजह है कि आजादी के बाद जब पहली बार वेस्टइंडीज ने भारत का दौरा किया तो नेहरू ने जोर दिया कि पहला मैच दिल्ली में खेला जाए। 1950 में गणतंत्र देश के रूप में खुद को स्थापित करने के बाद भी राजनीतिक वजहों से नेहरू ने फैसला लिया कि भारत राष्ट्रमंडल यानी ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा बना रहेगा। कहा जाता है कि उनके इस फैसले के चलते भारत आईसीसी का स्थायी सदस्य बना। वैसे राष्ट्रमंडल उन देशों का समूह है जो किसी न किसी तरह से ब्रिटेन से जुड़े हैं। इन देशों पर ब्रिटेन ने कभी शासन किया था जो कि बाद में स्वतंत्र हो गए। मिहिर बोस की किताब द 9 वेव्स कहती है कि आईसीसी का नियम उस वक्त साफ तौर पर कहता था कि किसी भी देश की सदस्यता आईसीसी से खत्म हो जाएगी जैसे ही वो देश खुद को कॉमनवेल्थ से अलग करेगा। ऐसा कहा जाता है कि नेहरू अगर कॉमनवेल्थ में बने रहने का फैसला नहीं लेते तो भारत आईसीसी का सदस्य बन ही नहीं पाता। जहां तक 1953 के चैरिटी मैच का सवाल है तो ये मैच ड्रॉ हो गया था। बीबीसी की कमेंट्री कहती है कि नेहरू के बल्लेबाजी में पार्टनर थे लोकसभा में उनका कड़ा विरोध करने वाले गोपालन। नेहरू ने दूसरी पारी 169 पर 3 पर घोषित की। खुद को आउट बताने से पहले उन्होंने एक रन भी बनाया। अब क्योंकि ये चैरिटी मैच था तो मैच खत्म होने के बाद बैट्स की बोली लगाने का काम भी नेहरू ने किया और ऑटोग्राफ बैट उस वक्त 6000 जैसी कीमत में टहरी गढ़वाल की राजमाता जैसी शख्सियतों ने लिए।